आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वह कैसा होता है, शून्य होता है। तो दोस्तों, अगर विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, विद्युत फ्लक्स की बात करें तो विद्युत जो फ्लक्स होता है दोस्तों, ठीक है, वह क्या होता है, वह इस प्रकार से हम लोग कह सकते परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित अगर कोई पृष्ठ है तो उस विद्युत क्षेत्र में उपस्थित पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली जो बल रेखाएं होती है, कौन सी, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो कुल संख्या होती है, ठीक है, कुल बल रेखाओं की जो संख्या होती है उससे क्या कहते हैं, उसे इस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं कि देखिए, आप जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास में विद्युत क्षेत्र में रखी, मतलब मान लीजिए हमारा विद्युत क्षेत्र क्या है, यह हमारा विद्युत क्षेत्र ई है और यहाँ पर क्या है, कोई पृष्ठ रखा हुआ है। तो पृष्ठ से जितनी भी बल रेखाएं आप देख सकते हैं गुजर रही है, तो इसके अंदर उपस्थित टोटल नंबर ऑफ जो बल रेखाएं होती है, जो बल रेखाओं की कुल संख्या होती है, तो उसे ही क्या कहते हैं, उसे उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? फाई ई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। अब दोस्तों, मान ले कि हमारे पास में कोई पृष्ठ है, ठीक है, और यह जो पूरा पृष्ठ है इसका कोई अल्प, मतलब हमने जो क्या किया, हमने देखा कि यह जो कोई पृष्ठ है इसका कोई अल्प पृष्ठ अगर हम लोग मान लेते हैं कि यह कोई अल्प पृष्ठ है, ठीक है, ये लाल रंग से जो है ये पूरा पृष्ठ क्या है दोस्तों, मान लेते हैं कि S है और इसका कोई अल्प पृष्ठ है जिसे DS से प्रदर्शित किया जाता है। और अगर ये मान लिया जाए कि यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वह क्या है, E है, तो पृष्ठ के हम लोग कह सकते हैं जो क्षेत्र की दिशा है DS, ठीक है, वो कौन सी है, ये है, और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है ई, इन दोनों के मध्य जो बनने वाला कोण है, अगर मान ले कि वो क्या है, यह जो कोण है वह कितना है, थीटा है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इस अल्प पृष्ठ का जो विद्युत फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी फाई ई हो जाएगा, क्योंकि अल्प पृष्ठ के लिए। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों डी फाई ई बराबर इसे ई डॉट डी एस कॉस थीटा के बराबर, क्योंकि जो हमारी विद्युत फ्लक्स होता है वो कैसी होती है, अदिश राशि होती है। तो इसको हम लोग नॉर्मली किससे प्रदर्शित किया जाता है, डी फाई ई बराबर इसे ई डॉट डी एस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो जब अदिशों का गुणनफल किया जाता है, ठीक है, डॉट गुना होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनके मध्य बनने वाला कोण अगर थीटा है तो ई डॉट डी एस कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों जो फाई का अगर हम पूरे पृष्ठ की बात करें, ठीक है, तो फाई जो हो जाएगा दोस्तों, फाई ई का मान क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा पृष्ठीय समाकलन किसका, ई डॉट डी एस कॉस थीटा का। ठीक है, और हमसे बोला क्या गया है, हमसे बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ से गुजरने वाले जो विद्युत फ्लक्स होता है उसका मान कैसा होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो जैसे दोस्तों मैंने आपको अभी सूत्र बताया किसका, जो फाई ई है उसका सूत्र मैंने बताया आपको, पृष्ठीय समाकलन ऑफ ई डॉट डी एस। अब मान ले कि हमारे पास में क्या है कि प्रश्न के अनुसार ये समांतर जो रेखाएं आपको दिख रही है वो किसको प्रदर्शित कर रही है दोस्तों, यह समांतर रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है, जो कैसा है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो यह कैसा है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। और यहाँ पर क्या रखा हुआ दोस्तों, यहाँ पर कोई पृष्ठ रखा हुआ है जो कैसा है, इस विद्युत क्षेत्र के कैसे है, मतलब समांतर रखा गया है। ठीक है, तो अगर मैं विद्युत क्षेत्र की रेखाओं को कुछ इस प्रकार से बनाऊं, ठीक है, तो अगर यह पृष्ठ समांतर रखा हुआ है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं है वो भी कैसी हो जाएगी, पृष्ठ के समांतर हो जाएगी। अर्थात आप इमेजिन करिए कि एक्स अक्ष पर ही हमारा क्या रखा हुआ है, पृष्ठ रखा हुआ है, कौन से तल में, एक्स जेड तल में, और उसी के जो हमारा एक्स अक्ष है उससे क्या हो रही है, एक समान विद्युत क्षेत्र जा रहा है। तो हमसे कहा गया है कि क्या होगा, कि सिद्ध करना है कि जो विद्युत क्षेत्र के समांतर जो पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। ठीक है, तो जैसे कि आपको अभी हमने सूत्र बताया, फाई ई बराबर से क्या होता है, वह होता है
पृष्ठीय समाकलन ऑफ E डॉट ds cos थीटा, किसके लिए, पूरे पृष्ठ के लिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारे पास में क्या रखा हुआ है, एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा है जो समांतर है। तो दोस्तों क्षेत्र की तो दिशा है, ठीक है, वह कैसी होगी, क्षेत्र सदिश की दिशा होगी कुछ इस तरीके से लंबवत। अर्थात जो क्षेत्र है ds उसकी जो दिशा है वह कैसी है, ऊपर की तरफ लंबवत y अक्ष में, ठीक है, y दिशा में। और जो क्षेत्र है वो कैसा है, हमारा क्षेत्र है x दिशा में। तो इसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों के मध्य या क्षेत्र रेखा के मध्य जो बनने वाला कोण है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि थीटा का मान कितना हो गया, 90 अंश। तो यहाँ से फाई ई का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 कितना होता है, ठीक है, cos 90 का मान कितना होता है दोस्तों, cos 90 जो होता है, सॉरी ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से कि cos जो 90 अंश होता है वह किसके बराबर होता है, 0 के बराबर से होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से जो निकलने वाला फ्लक्स है दोस्तों उसका मान कैसा हो जाएगा, उसका मान 0 हो जाएगा, ठीक है। और यही हमें सिद्ध करना था, क्योंकि इनके मध्य जो बनने वाला कह सकते कोण है वह क्या हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा 90 अंश के बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो विद्युत क्षेत्र समांतर पृष्ठ से गुजरने वाले जो विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो हमेशा 0। और दोस्तों जो फाई ई का मान जो फाई ई का मात्रक है वो होता है, इसका जो मात्रक है वह होता है न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर का वर्ग, ठीक है। तो यह इसका मात्रक है और यही हमारे प्रश्न का उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।